हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द वीडियो सेशन। दोस्तों, इस वीडियो सेशन में मैं आपको ICAR टेक्नीशियन 2021 के एग्जाम के सिलेबस के बारे में डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। यानी मैं आपको हिंदी में टॉपिक वाइज सिलेबस बताने वाला हूं। वैसे मैंने आपको जो नोटिफिकेशन में सिलेबस था उसके बारे में डिटेल से जानकारी दी थी। उस वीडियो सेशन में मैंने आपको बताया था कि मैं हिंदी में टॉपिक वाइज प्रत्येक टॉपिक के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। साथ ही दोस्तों, सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है वो है सोशल साइंस को लेकर कि हमें सोशल साइंस में कौन कौन से चैप्टर तैयार करने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद में दोस्तों सेक्शनल स्कोर, सेप स्कोर के बारे में भी इस वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में डिटेल से बता देता हूं। ये तो आपको पता है कि आपका एग्जाम पैटर्न है जिसमें जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के 25 आएंगे, साइंस के 25 क्वेश्चन और सोशल साइंस के भी 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हिंदी में भी बताऊंगा, मैं हिंदी में भी लिख कर लाया हूं, टेंशन मत लो। जनरल नॉलेज आप सबको पता है कि जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, ठीक है। 2 से 4 सवाल, ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, 2 से 4 सवाल करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे। इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज का मतलब है भारत और इसके पड़ोसी देश। अच्छे से तैयार कर लेना, भारत की कितनी सीमा कौन से देश से लगती है, साथ में क्या विशेषताएं हैं सीमाओं की, सबसे अधिक सीमा कौन से राज्य की लगती है, समुद्री सीमा कितनी लगती है, ठीक है। ये सब आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद में इसको छोड़ो, कल्चर, कल्चर हिस्ट्री है, सॉरी यहां पर ये मिस्टेक हुई है, हिस्ट्री है ये। हिस्ट्री का मतलब है इतिहास पढ़ना है आपको, और इतिहास की मुख्य घटनाएं आपको पता होनी चाहिए, और आधुनिक भारत का इतिहास आपको पता होना चाहिए। ज्यादातर सवाल यहीं से पूछे जाएंगे। इसके बाद में कल्चर, कल्चर का मतलब है कि भारत की संस्कृति, भारत की संस्कृति ये समझ लो कि ये एक स्टैटिक जीके का टॉपिक है। इसमें भारत के मंदिर, भारत की भाषाएं, भारत के नृत्य, ठीक है, भारत की जो लोक कलाएं हैं, इन सब के बारे में सवाल आपसे पूछे जाएंगे कल्चर में। इसके बाद है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मतलब हो गया भूगोल। भूगोल के संबंध में जैसे भारत का भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है, और भारत के भौगोलिक क्षेत्र की विशेषताएं, भारत की जलवायु, और साथ ही भारत की वनस्पति, भारत में समुद्र सीमाएं, और भारत में नदियां, भारत के माउंटेन्स, ये सब चीजें आपसे पूछी जाएगी। भारत की स्थिति कैसी है, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो ये ज्योग्राफी होगी। इसके बाद में इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के बारे में सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे, 1 या 2 सवाल मुश्किल से पूछा जाएगा। मैं आपको एक ऐसा वीडियो बनाकर दूंगा जिसमें आपको जितना टाइम आपके पास में, उस टाइम में आप किस तरह से बेहतर तैयारी कर सकते हैं, बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं, ताकि आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सको और इस रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन ले सको, इसके बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा। फिलहाल मेरा जो मेन मोटो है वो है आपको सिलेबस को समझाना अच्छे से। अगर आप सिलेबस को अच्छे से समझ लेते हैं और तैयारी शुरू कर देते हैं, डेफिनेटली आप काफी लोगों से आगे निकल जाओगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अप्लाई तो कर दिया है लेकिन तैयारी अभी शुरू नहीं की है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, अप्लाई करने वाले हैं। अगर आप सही से चीजों को समझते हैं और सही से राइट डायरेक्शन में तैयारी करना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली आप कम समय में भी अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं जनरल पॉलिसी की। जनरल पॉलिसी मतलब सामान्य राजनीति, ठीक है। और यहां से भी लगभग 3 से 4 सवाल आपसे पूछे जाने वाले हैं, हो सकता है 5 सवाल पूछ लिया जाए। साइंटिफिक रिसर्च से 2 से 3 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसमें ज्योग्राफी में ध्यान रखिएगा, इसमें ज्योग्राफी में 5 से 6 सवाल पूछे जा सकते हैं। टोटल 25 क्वेश्चन इस प्रकार से आपके बन जाएंगे। इसके बाद में आगे देखिए साइंस। साइंस मैंने सोशल साइंस का पूरा सिलेबस ही हिंदी में लिखा है, चिंता मत करो। आगे इसमें देखिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, यानी आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, आपको तीनों का अध्ययन करना है। 10th बेस्ट रहने वाली है, 10th बेस्ट रहने वाली है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज बना रहा हूं। मैंने 3 से 4 वीडियो सेशन करवा दिए हैं, सोशल साइंस के भी 3 से 4 वीडियो सेशन करवा दिए हैं, और सभी वीडियो सेशन हमारी एक प्लेलिस्ट है ICAR टेक्नीशियन क्लासेस के नाम से, वहां पर आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी विजिट नहीं किया तो इस वीडियो के बाद में एक बार जरूर विजिट कर लीजिएगा। इसके बाद में दोस्तों बात करें तो इसमें इन्वेंशंस का ध्यान रखिएगा, जितने भी आविष्कार हुए उनके बारे में। लो साइंस के जो लॉज है, साइंस के जो सिद्धांत है, वहां से सवाल अच्छे पूछे जा सकते हैं।
ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड सवाल अच्छे से तैयार करना है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सवाल अच्छे से तैयार करना है, पादप, जीव जंतु, वेजिटेशन से रिलेटेड और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। ये मैंने कुछ टॉपिक अलग से इसलिए लिखे हैं ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि यहां से सवाल ज्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में सोशल साइंस पर आते हैं। सोशल साइंस का सिलेबस है वो काफी अच्छा भला है, और इस रिक्रूटमेंट में आपका सिलेक्शन सोशल साइंस ही करवा सकता है। ये मानकर चलिए कि सबसे जो मेजर रोल है वो सोशल साइंस का रहने वाला है। जो बच्चे सोशल साइंस में स्ट्रांग होंगे वो डेफिनेटली इस एग्जाम को अच्छे मार्क्स के साथ में क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए, सोशल साइंस में सबसे पहले है भारत और समकालीन विश्व। भारत और समकालीन विश्व में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ, इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन किस प्रकार से हुआ, भारत में राष्ट्रवाद किस प्रकार का है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना कैसे बना ये विश्व, औद्योगिकरण युग जो है उसके बारे में सवाल पूछे जाएंगे, काम, आराम और जीवन, ठीक है, काम कैसे करना, आराम कैसे करना और जीवन कैसे ज्ञापित करना, इसके बारे में सवाल पूछे जाएंगे। फिर है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। आधुनिक दुनिया किस प्रकार से बनी, क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए, इसके संबंध में सवाल। उपन्यास, समाज और इतिहास। समाज इतिहास की क्या भूमिका है अभी वर्तमान में और इससे पहले, इन सब टॉपिक्स पे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में आप, मुझे पता है अभी तक कोई पार्टिकुलर गाइड आपको नहीं मिलेगी जहां से आप सीधा पढ़ लोगे, या कहीं पर भी आपको पार्टिकुलर नोट्स नहीं मिल जाएंगे कि आप सीधा पढ़ लोगे। लेकिन मैं सोच रहा हूं, सोच नहीं बल्कि मैंने स्टार्ट ही कर दिया है काम, सोशल साइंस के लिए भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको करवाने वाला हूं। टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज हमारी दोनों क्लासें चलेगी, साइंस और सोशल साइंस की। इसके पीछे एक ही बात है मेरी, या कह सकते हैं एक छोटी सी शर्त है, आप लोग जितना ज्यादा प्यार दिखाओगे, जितना ज्यादा सपोर्ट दिखाओगे, मैं उतना बेहतरीन तरीके से आपके लिए स्टडी मटेरियल लेकर आऊंगा, कंटेंट लेकर आऊंगा, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करें, और लाइव क्लासेस है उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपके लिए प्रिपेयर हूं, आप कितना प्रिपेयर है ये मैं देखना चाहता हूं, सीधी सीधी बात, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों लोकतांत्रिक राजनीति की। लोकतांत्रिक राजनीति में सत्ता की साझेदारी, ठीक है, संघवाद, लोकतंत्र और विविधता। इसके बाद में जाति, धर्म, लैंगिक समानता है, संघर्ष और आंदोलन है, राजनीतिक दल है और लोकतंत्र के परिणाम है। कुल मिलाकर बात यह है कि डेमोक्रेसी से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाएंगे। सर कितने सवाल आ सकते हैं, तो यहां से 5 से 6 सवाल पूछे जा सकते हैं, 5 से 6 सवाल यहां से आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में आर्थिक विकास की समझ, इसमें विकास किस प्रकार से हुआ, कैसे होता है, भारत की अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र है उसके बारे में सवाल आपसे पूछे जाएंगे, मुद्रा और साख क्या है इसके संबंध में सवाल पूछे जाएंगे। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने बाकी सब्जेक्ट है, लेकिन अब सब्जेक्ट के तौर पे दिया हुआ है तो यहां से भी सवाल तो डेफिनेटली आएंगे। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है, भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण, यहां से सवाल मुझे लगता है ज्यादा पूछे जाएंगे। इसके बाद में उपभोक्ता अधिकार से संबंधित 1 से 2 सवाल आपसे डेफिनेटली पूछे जाएंगे। इसके बाद में आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस में ही टॉपिक बनता है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन में क्या क्या पढ़ना है, आपदा प्रबंधन क्या है, आपदा में आपदा से पूर्व क्या प्रबंध किए जा सकते हैं, आपदा के समय क्या प्रबंध होने चाहिए, आपदा के प्रकार आपसे पूछे जाएंगे, आपदा के कारण क्या हो सकते हैं, और आपदा प्रभावित जो क्षेत्र है उनके बारे में पूछे जाएंगे, और भारत में किस किस प्रकार की आपदाएं अब तक आई है, कहां कहां पर आई है, क्या उनका परिणाम रहा है, और भविष्य में कौन सी सावधानियां रखनी है। इन सभी टॉपिक्स को लेकर आपसे सवाल पूछे जाएंगे सोशल साइंस में। और मैं आपको अभी से कह रहा हूं सोशल साइंस का जो रोल है वो बड़ा रहने वाला है इस एग्जाम के अंदर, तो बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करनी है। मैं लगातार आपकी सीरीज पे काम कर रहा हूं सोशल साइंस एंड साइंस की, तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं कि अब तक आपने हमारा जो ICR टेक्नीशियन टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको अपडेट्स मिलती रहेगी, स्टडी मटेरियल भी मैं वहां पर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। साथ ही दोस्तों जो लोग नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक मेरी साइंस की क्लास सुबह आपको मिलती है 8 बजे के करीब, और शाम को 5 बजे सोशल साइंस की क्लास
मैं दे रहा हूं। लगातार आप पढ़िए, बेहतरीन तरीके से पढ़िए, डेफिनेटली इस बार आपको सिलेक्शन लेकर जाना है, ये आपका मेन टारगेट होना चाहिए। तो ये जो मैंने सिलेबस बताया है, उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। अब आपको कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है और किस प्रकार से स्टडी प्लान करना है ताकि आप बेहतरीन तैयारी कर सको, इसके बारे में जल्दी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा, संघर्ष करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।